नमस्कार। सेंसस एन्यूमरेटर्स यानी जनगणना प्रगणकों के लिए ये एक प्रैक्टिकल फील्ड गाइड है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि आपको डेटा कलेक्शन के लिए जरूरी आत्मविश्वास और हुनर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि सेंसस एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स किसी भी जनगणना अभियान की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन है जिसमें आपकी भूमिका एक नायक की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि इस गाइड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम मिशन के महत्व को समझेंगे, फिर फील्ड के लिए तैयारी कैसे करें, पहली मुलाकात में अच्छी छाप कैसे छोड़ें, फील्ड में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटें, संवेदनशील स्थितियों को कैसे संभालें और आखिर में उत्कृष्टता का क्या मतलब है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम इतना मायने क्यों रखता है। आप जो भी डेटा इकट्ठा करते हैं उसी के आधार पर सरकार स्कूल, अस्पताल और दूसरी ज़रूरी सेवाओं की प्लानिंग करती है। मतलब हर एक सफल इंटरव्यू देश के विकास में एक योगदान है। आपका काम सीधे सीधे देश के भविष्य को एक आकार देता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रेपरेशन की। अच्छी तरह से तैयार होना ही एक आत्मविश्वास से भरी और पेशेवर बातचीत की तरफ पहला कदम है। तैयारी के इन 4 स्टेप्स को एक प्रोफेशनल की प्री मिशन चेकलिस्ट की तरह सोच सकते हैं। अपने इलाके को जानना, अपना रूट प्लान करना, सही ढंग से कपड़े पहनना और ये पक्का करना कि आपके पास सारा जरूरी सामान है। यही सब सफलता की नींव है। तो ये रही आपकी एसेंशियल फील्ड चेकलिस्ट। हर इन्यूमरेटर को ये पक्का करना चाहिए कि ये सब कुछ उनके पास हो। जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं तो इसका मतलब है कि आप दिन भर के काम के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दरवाजे पर आपकी पहली बातचीत वो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यही बातचीत पूरे इंटरव्यू के लिए माहौल बनाती है। पहले 30 सेकंड में आप खुद को कैसे पेश करते हैं, इसी से तय हो सकता है कि आपको सहयोग मिलेगा या इनकार। तो एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? ये रही। सुप्रभात, मैं आपका नाम हूँ, मैं एक सेंसस एन्यूमरेटर हूँ। क्या मैं आपका कुछ मिनट का समय ले सकता हूँ? बिल्कुल साफ और विनम्र परिचय ही सहयोग पाने की कुंजी है। ये सिंपल है, सीधा है और तुरंत आपके आने का मकसद साफ कर देता है। याद रखिए, सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, आपके एक्शंस भी बहुत मायने रखते हैं। विनम्रता से नमस्ते करना और तुरंत अपना ऑफिशियल आईडी कार्ड दिखाना, ये विश्वास बनाने में मदद करता है। ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है जो बताता है कि आप एक पेशेवर हैं और एक महत्वपूर्ण मिशन पर हैं। ओके, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, फील्ड में आने वाली आम रुकावटें और उन पर काबू कैसे पाया जाए। इसके लिए हम एक अनुभवी प्रगणक राज सर की केस स्टडीज का इस्तेमाल करेंगे। ये फील्ड टेस्टेड सॉल्यूशंस के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो पहली सिचुएशन, क्या हो अगर आप किसी घर पर सुबह सुबह पहुंचे और परिवार बहुत जल्दी में हो। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर इन्यूमरेटर को करना ही पड़ता है। आप एक दरवाजे पर हैं जहां सब कुछ अस्त व्यस्त है। आप क्या करेंगे? हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है। बहुत व्यस्त परिवार का, सुबह की भागदौड़ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माता पिता काम पर निकल रहे हैं। इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? तो इसका सोल्यूशन क्या है? राज सर की स्ट्रैटेजी थी एम्पैथेटिक शेड्यूलिंग, मतलब सहानुभूति के साथ समय तय करना। जोर देने के बजाय उन्होंने उनकी स्थिति को समझा और बाद में एक सुविधाजनक समय पर वापस आने की पेशकश की। इस तरह उन्होंने एक संभावित इनकार को एक तय मुलाकात में बदल दिया। अब अगली चुनौती, स्केप्टिकल या अविश्वासी लोग, मतलब ऐसे निवासी जो सरकारी सर्वे को लेकर सावधान रहते हैं और अपनी निजता को लेकर चिंतित हैं। और देखिए, अपनी प्राइवेसी को लेकर उनकी चिंता जायज भी है। इस स्केप्टिकल रेजिडेंट वाले सिनेरियो में एक चीज पर गौर कीजिए, शक के सामने इन्यूमरेटर का शांत व्यवहार। सबसे जरूरी बात यही है कि आप शांत और पेशेवर बने रहें। तो सॉल्यूशन है तथ्यों के साथ विश्वास बनाना। राज सर का तरीका यही था, शांति से समझाना कि इस डेटा से समुदाय को क्या फायदा होगा। इस बात पर जोर देना कि कानून के तहत ये सारा डेटा गोपनीय है और धैर्य के साथ उनकी सभी चिंताओं का जवाब देना। बहस करने के बजाय मिशन के मकसद और गोपनीयता के भरोसे पर ध्यान दें। और अब आखिरी फील्ड चैलेंज, एक ऐसा घर जो बंद है या इनएक्सेसिबल है। ये निराश करने वाला हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है। तो आप एक इनएक्सेसिबल घर पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा बंद है।
अब क्या? सिर्फ हार मानकर चले जाना कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत होती है। ऐसी सिचुएशन के लिए एक ऑफिशियल रीविजिट प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना है। स्टेप 1, अपनी कोशिश को तारीख और समय के साथ लॉग करें। स्टेप 2, किसी पड़ोसी से वापस आने का सही समय पूछें। स्टेप 3, कॉन्टैक्ट इन्फो के साथ एक ऑफिशियल रीविजिट स्लिप छोड़ें। और स्टेप 4, अगर हो सके तो स्थानीय सुरक्षा या RWA से समन्वय करें। चलिए, अब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सिचुएशंस की बात करते हैं। इन हालात में ज्यादा सहानुभूति, सुरक्षा जागरूकता और प्रोटोकॉल के पालन की जरूरत होती है। जैसे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय सबसे जरूरी चीज है सम्मान। उनकी पहचान का सम्मान करें, सही सर्वनाम का इस्तेमाल करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि उनकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। इसी से विश्वास बनता है और डेटा कलेक्शन सफल होता है। अब मान लीजिए कि लैंग्वेज बैरियर है, मतलब भाषा की दिक्कत है। घबराना नहीं है, आपके पास टूल्स हैं। बातचीत के गैप को भरने के लिए ऑफिशियल पहले से लिखे हुए नोट्स का इस्तेमाल करें। शांत रहें और साफ साफ बात करने के लिए सरल इशारों का उपयोग करें। और सबसे ज़रूरी, सेंसिटिव इलाकों में विश्वास कैसे हासिल करें। यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट। कभी भी ज़्यादा जोखिम वाले घरों में अकेले ना जाएं। किसी स्थानीय सहयोगी जैसे आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करें, जो परिचय करा सकता है और विश्वास बना सकता है। इसे फोर्स मल्टीप्लायर रणनीति कहते हैं। तो इन सब बातों के बाद अब हम आखिर में ये समझते हैं कि एक बेहतरीन एन्यूमरेटर के गुण क्या होते हैं, जो एक उत्कृष्ट जनगणना पेशेवर की पहचान है। यह है वो क्वालिटीज जो उत्कृष्टता का प्रतीक है। विनम्र और सम्मानजनक होना, धैर्य रखना, चौकस और सटीक रहना, निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करना, और भरोसेमंद और पेशेवर होना। ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं है, बल्कि सटीक और विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने के लिए ये जरूरी भी है। ये तस्वीर देखिए, ये शक्तिशाली, एकजुट करने वाली छवि। ये जनगणना के काम के असर और उसके स्केल को दिखाती है। ये हर एक इंसान को एक बड़ी राष्ट्रीय तस्वीर में एक साथ लाने के बारे में है। तो हमेशा याद रखिए, ये काम सिर्फ फॉर्म भरने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भारत की कहानी लिखने में मदद करने जैसा है। हर दरवाजा जिसे आप खटखटाते हैं, हर सवाल जो आप पूछते हैं, वो भारत के भविष्य में एक नई आवाज जोड़ता है।